हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, टैब को कैसे मोर इफ़ेक्टिव और फास्टर बना सकते हैं। तो जानते हैं कुछ छोटे से इजी से ट्रिक्स जिसको करके आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे रन पे जाना है हमने। स्टार्ट, यहाँ पे आपको रन टाइप करना है। देखिए यहाँ पे मेरा रन आ गया। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है %temp%। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो हमारे सिस्टम पे नहीं होनी चाहिए, ये बेकार का स्पेस घेरती हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल करके परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जितनी मतलब हो जाती है डिलीट, अच्छा है। एक और रन पे जाके सेम वैसे रन पे जाना है। आपको क्या करना है, एक टेम्प कमांड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TEMP, ये आपको डालना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार की फाइलें आपको दिख रही हैं जो यहाँ पे बेकार का स्पेस घेर रही हैं। आप इसको सिलेक्ट ऑल करके परमानेंटली डिलीट कर देना है। ये वो फाइलें थी जो बेकार में एक रफ की तरह, एक कबाड़ की तरह इसमें पड़ी हुई थी। आपने इसको क्लियर कर दिया है। अब जानते हैं दूसरा ट्रिक। अगर आपके सिस्टम में रैम कम है या सिस्टम स्लो चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की एक वर्चुअल मेमोरी है, उस वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा परफॉर्मेंस। तो इस परफॉर्मेंस की सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एडवांस दिखाई देगा। अब यहाँ पे मेरा वर्चुअल मेमोरी दिखेगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि इस पे वैसे तो 2 GB की रैम पहले से लगी हुई है और इसमें वर्चुअल मेमोरी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मैक्सिमम मेरी 2 GB यहाँ पे रखी है, 1024, और मैक्सिमम साइज़ मेरा इतना दिया हुआ है। आप चाहते हो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे इसको 1024 की जगह 2 GB कर देता हूँ, 48। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप कर देता हूँ, ओके एंड ओके, ओके, ओके। तो ये मेरी वर्चुअल मेमोरी मेरी यहाँ पे बढ़ गई है। आप इस वर्चुअल मेमोरी को देखना चाहते हैं तो एक कमांड में आपको बता देता हूँ कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेक करना है। यहाँ पे आप DXDIAG टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर के ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे ये दिख रही है। यहाँ पे भी आपको कुछ मेमोरी दिखाई दे रही है जो हमने यहाँ पे एक्सटेंड करी थी। सिस्टम की टोटल कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा है, डिस्प्ले की, साउंड की, साउंड 2, साउंड 3, ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके आप सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं। अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कंप्यूटर पे देखो कुछ ड्राइव्स होते हैं, इस ड्राइव में भी कुछ ऐसा स्पेस होता है जो कि अगर आप क्लीन रखें, जैसे कि ये ड्राइव है, ड्राइव की प्रॉपर्टी में अगर आप डिस्क क्लीनअप चलाते हैं तो आपकी जो इसकी ड्राइव की स्मूथनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लीनअप कर रहा हूँ, ये मेरा क्लीन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरी डिस्क क्लीनअप करके ये कुछ फाइलें आ गई हैं जो 47 MB की हैं। तो यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, डिलीट फाइलों कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे कुछ फाइलें हैं जो बेकार में इसमें पड़ी हुई है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लीन अप कर दिया है। देखिए क्लीन अप करने से क्या होता है, आपकी ये जो ड्राइव है जिसका आप ये विंडो डली है या और भी ड्राइव है, यहाँ पे जो भी हमारे ड्राइव है वो स्मूथ चलते हैं, काफ़ी फास्टर चलते हैं। जैसे कि अगर आप खोलते तो काफ़ी टाइम लेता है इनको, लेकिन अगर आप इसको, जैसे कि अभी देखो कितना स्मूथ खुल रहा है, ये देखिए ये काफ़ी स्मूथ खुल रहा है। अब क्या होता है कई बार ये काफ़ी स्लोली खुलता है, काफ़ी टाइम लगता है खुलने में।
तो उसकी यही वजह होती है दोस्तों कि इसकी जो स्मूथनेस है वो जंक्स फाइलों की वजह से, या आप इसको क्लीन अप नहीं करते हैं उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ जाती है। उसी प्रकार से मैं इस ड्राइव को भी यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे कुछ यहाँ पे खाली है पड़ा हुआ, तो ये तो मेरी इनको डिलीट कर दिया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन होता है, आपके जितने भी ड्राइव हैं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे मान लो ई ड्राइव है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है आपको। यहाँ पे टूल पे जाके एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, अगर आप एरर को चेक करना है यहाँ पे आप एरर चेक कर सकते हैं। जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट का ऑप्शन आता है। इसको करके आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने से आपकी जो सिस्टम है इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़ जाती है, आपकी जो ड्राइव है काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो मैं इसको एनालिस्ट करता हूँ, इसको भी मैं एनालिस्ट करा देता हूँ, इसको भी मैं एनालिस्ट कर देता हूँ। तो एनालिस्ट करने से क्या होता है, ये बिल्कुल देखिए ये ओके हो गया, ये 73% अभी रनिंग है, जो जो हो गया वो यहाँ पे मेरा ओके दिखाई देगा। तो ये मेरे 2 ड्राइव ओके हो गए। अब ये है बचा हुआ 58% हो गया है, 70 18 देन डन। यहाँ पे ऑप्टिमाइज ऑल का ऑप्शन भी था और यहाँ पे मैं इसको ऑप्टिमाइज करने से अब इसकी परफॉर्मेंस और भी बढ़िया हो जाएगी। तो ये कुछ ट्रिक्स थे जिसको करके आप जो है अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन में कुछ ऐसी फाइलें पड़ी हैं जो आपके काम की नहीं है तो आप उसको भी यहाँ से क्लियर कर दें। तो जितना हो सके आप अपने सी ड्राइव में, जहाँ पे हमारी विंडो डली होती है सी ड्राइव में, या कोई भी और ड्राइव जिसमें आपने विंडो ड्राइव बना रखा है, तो उसको आप जितना हो सके उतना खाली रखें, वैकेंट स्पेस रखें, ताकि जो विंडो की फाइल है वो अच्छे से एक्सटेंड हो सके। ये ऐसा करने से क्या होता है, आपके सिस्टम की स्पीड जो है बेटर हो जाती है। और एक ऑप्शन और है, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मतलब रैम कम है, स्पेस कम है, और आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो इसमें रन नहीं कर रहे हैं आप, या नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर को आपने क्या करना है, या तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट में जाके आप रन, यहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आएगा प्रोग्राम एंड फीचर्स। अब इस प्रोग्राम फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम जो आपके काम के नहीं है, मान लीजिए जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे कि मान लीजिए ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको अनइंस्टॉल यहाँ पे करता हूँ, तो ये मेरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपके सिस्टम में बेकार का जो लोड डला हुआ है वो कम हो जाता है। तो ऐसा करने से भी आप अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो जानते रहिए अगले वीडियोस के बारे में, आपको इससे भी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मैं हूं संजीव, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।